हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान सेट। तीसरा होने वाला है हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी वगैरह, फिर साइंस वगैरह सब एक लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। ताकि देखिए, ये हम पर्पस जो बनाने का मकसद जो मेरा है, ये मकसद है कि जब एग्ज़ाम का समय हो तो आप क्या करो, इस वीडियो को चालू करके आप देख करके भी इसको याद कर सकते हो या सुन के भी याद कर सकते हो। हम बीच में बात करके टाइम पास नहीं करते हैं कि इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा। इससे क्या होता है, लोग इरिटेट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय में शुरू हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई थी उस समय कौन था? राखलदास बनर्जी था। राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने के समय में था। अब मोहनजोदाड़ो की खुदाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी। इससे एक साल पहले आप याद रखोगे। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, फिर मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? माधुरी डांस। तो माधुरी डांस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आप कैसे याद रखोगे? देखिए, पहले जो हीरोइन थी माधुरी दीक्षित, उसके में क्या होता था, मूवी चलता था तो लोग क्या करता था, उसको मूवी देखने के लिए अंधे हो जाते थे। घर से झगड़ा करके चले जाते थे थिएटर देखने के लिए। तो माधुरी डांस आंध्र प्रदेश, आपको इससे याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश ने करवाया था। कौन वंश? चोल वंश ने करवाया था। और चोल वंश का शासन कहाँ में था? तमिलनाडु में था। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो मनका जो बना हुआ था वो किसका बना हुआ था? तो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर से बना हुआ था। स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर से बना हुआ था मनका। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता स्थल में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपको पता होगा, बोध गया में प्राप्त हुआ था। कौन से नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे बोध गया में जो पड़ता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? तो कथक जो डांस था अकबर के समय से चलता हुआ आ रहा था, वो अभी भी वर्तमान में अस्तित्व में है। कथक। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में आपको देखने को मिलेगा, केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मार्शल आर्ट किस राज्य का? कलारीपट्टू केरल का है। कलारीपट्टू केरल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। किसने? अलबरूनी ने लिखा। अलबरूनी। तो अलबरूनी कौन भाषा का था? अरब से आया था ना, तो अरबी लिखेगा अलबरूनी। ठीक है, किताबुल हिंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, जिसको हम क्या कहते हैं? देव भाषा। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा, जिसको कहते हैं देव भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर कहाँ में है? उड़ीसा के अंदर मिलेगा आपको देखने को लिंगराज। ये कौन से शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो अशोक का दादा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक है अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबू फजल। समझ गए? चलिए अकबर के 9 रत्नों में एक है अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जो मुस्लिम नहीं थे उसके ऊपर एक टैक्स था, उसका नाम था जजिया कर। कौन सा? जजिया कर। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। कथक डांस कौन करता था? बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक है? वैदिक काल
तो 1500 से 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले के काल को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुमहल किस राज्य का लोक नृत्य है? दुमहल तो जम्मू व कश्मीर का दुमहल डांस है, जम्मू और कश्मीर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? मणिपुरी डांस राधा कृष्ण को। कैसे याद करोगे? मणिपुर डांस किस भगवान को समर्पित? देखिए, राधा और कृष्ण भगवान को मणि की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, मणि की जरूरत नहीं है, ऐसे याद कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किसने निर्माण किया? मतलब श्रवण में जो जैन मंदिर है तो वो किसने बनवाया था, कि मतलब कौन सा पत्थर से बना था? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ था। कौन से पत्थर से? ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल भारतनाट्यम हो गया, आपका कथकली हो गया, कथक हो गया, मणिपुरी हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश पूरा नाम है इसका, ठीक है। अब पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। पोरस कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। सिकंदर से जीत लिया था, सिकंदर हार गया था पोरस से। कौन से नदी के किनारे हुआ था? झेलम। और पोरस से हारने के बाद सिकंदर से और पोरस से क्या हो गया? दोस्ती हो गया था, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ में आपको देखने को मिलेगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। सिंध जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, आपको मोहनजोदाड़ो वहीं देखने को मिलेगा, जिसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा नरसिंह वर्मन पल्लव वंश से संबंधित है। किससे? पल्लव वंश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर के अंदर है। आपको अभी देखने को मिला था लिंगराज मंदिर, जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जो नागर शैली में बना हुआ लिंगराज मंदिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश ने करवाया था, जो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। और नरसिंह देव प्रथम किस वंश से थे? गंग वंश से थे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाने खाना की उपाधि किसे दिया गया था? तो खाने खाना की उपाधि अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक है अब्दुल रहीम खाने खाना नाम है पूरा, ठीक है, अब्दुल रहीम खान भी कह सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? सिजदा प्रथा मतलब अगर राजा के पास आप जाओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिजदा करना पड़ेगा और उसके पैबोस पैर को चूमना पड़ेगा। ये बलबन ने स्टार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का चेरी लोक नृत्य है, चेरी, ठीक है, समझ गए। अब ये देखिएगा, चेरी जो है तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है स्टेट अपने हिंदुस्तान का, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? आपको देखने को मिलेगा गोवा मिलेगा। और आबादी के हिसाब से क्या मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश मिलेगा सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा आपको कंदारिया महादेव मंदिर, खजुराहो मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगाया जाता है? तो कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है, 12 वर्षों में एक बार, ठीक है, 12 वर्षों में एक बार, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मृगनैनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनैनी महल कहाँ है?
बालियार आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर बालियार याद नहीं रखोगे तो याद रखोगे मृगनयनी महल मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कैसे याद रखोगे? सुरकोटदा से याद रखोगे सर कटाना या सर को कटाना, ऐसे याद रखोगे। तो गुजरात में गांधी जी पैदा हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद सुरकोटदा, तो गांधी जी कभी सर कटाएं, किसी के सामने सर झुकाएं नहीं झुकाएं, ऐसे आप याद रखोगे। अकबर के द्वारा बनाया गया जामा मस्जिद कहाँ है? तो अकबर ने भी जामा मस्जिद बनाया था। कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ मिलेगा देखने को? आपको उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1748 में अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। 1748 में पहली बार आक्रमण किया हिंदुस्तान पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था 16वीं सदी में? तो कृष्णदेव राय था। बस इसको सुन लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकबर के राज स्वयं मंत्री कौन था? अकबर का राज स्वयं मंत्री कौन था? राजा टोडरमल, जो 9 रत्नों में से एक था, राजा टोडरमल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 में। 1716, आप 17 और 16 याद रख सकते हैं। बंदा बहादुर था, 17 और 16 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस मतलब कौन सा जो बिजनेस था, कौन सा काम था जिस पे टैक्स नहीं लगता था? तो लघु उद्योग, जो छोटा मोटा काम करने वाला था ना, उस पे टैक्स नहीं लगता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये रूल लगाया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया था? तो अथर्वा वेद से लिया गया था मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मलप्पुरम उत्सव कहाँ मनाया था? मलप्पुरम, देखिए नाम से ही आपको देखने को मिलेगा, केरल के साइड में आपको देखने को मिलेगा उत्सव, ये वाला मलप्पुरम, केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो आपको देखने को मिलेगा आपको आगरा में, सिकंदरा है आगरा के नज़दीक, सिकंदरा, वहीं आपको देखने को मिलेगा अकबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तंजौर कला किस वंश से संबंधित? तंजौर कला तो चोल वंश से। तंजौर कला तो अभी वहाँ पढ़े थे हम लोग, तंजौर चोल राजवंश। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तिरुमल रॉय की किस वंश की स्थापना की? तिरुमल रॉय ने किस वंश की स्थापना की? तो अरविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल रॉय ने की थी अरविडू वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। अब ये अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्पौ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्पौ डांस कहाँ मनाया था? लद्दाख में। कहाँ में? लद्दाख में स्पौ डांस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाणिनि द्वारा लिखी पुस्तक अष्टाध्यायी, पाणिनि ने कौन सा बुक लिखा? अष्टाध्यायी। तो बोल रहा है अष्टाध्यायी कौन से भाषा में था? तो अष्टाध्यायी था संस्कृत भाषा में। कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो आर्यभट्ट जो था वो खगोलीय शास्त्र था, तो खगोलीय ग्रंथ, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो था वो क्या था? जीरो की खोज करने वाला था, तो खगोलीय ग्रंथ आपको याद रखना, आर्यभट्टियम पुस्तक है खगोलीय ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था, 1582 में किया था, 1582। हरिहर और बुक्का ने किस सल्तनत की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में, और हड़प्पा की 1921 में, ठीक है। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर है, और शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की
स्थापना की थी, मतलब जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धमेक स्तूप किस वंश द्वारा निर्माण किया गया था? धमेक स्तूप मौर्य वंश द्वारा धमेक स्तूप का निर्माण कराया गया था, मौर्य वंश द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विट्ठल रुक्मणी मंदिर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अभी हम बताए थे हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। तो कहाँ? कलानौर, पंजाब के अंदर पड़ता है कलानौर, वहाँ हुआ था अकबर का राज्याभिषेक 13 साल की उम्र में। ठीक है, कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा, हड़प्पा बोल रहा है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था हड़प्पा। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेन सॉन्ग किसके समय में भारत आया था? तो हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को हुई थी। किसके बीच हुई थी? शेर शाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, हुमायूं के बीच। इसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बम्बू नृत्य, बम्बू डांस किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। कैसे याद करोगे? बम्बू मीन्स क्या होता है? बांस, बांस से किसी को हम मार रहे थे जोर से, तो जोर से याद आएगा मिजोरम। बम्बू डांस कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? मतलब बिरजू महाराज कौन सा डांस करता था? तो कथक, आगे भी पढ़े थे, बिरजू, शंभू, ठीक है, लच्छू महाराज कथक डांस करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के दादाजी का नाम क्या था? उधर पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तिजारा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। तो तिजारा का संबंध किससे है? राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो अजंता की गुफा जो आपको देखने को मिलेगा औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर 1819 में अजंता की गुफा की खोज हुई थी, 1819 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाइका डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका डांस कहाँ होता है? झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया बिहार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर द्वारा किसे जरी कलम, अकबर क्या बोला था उसको? जरी कलम की उपाधि दी थी। तो मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी, मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। कॉलिन मैकेंजी 1800 ईस्वी में विजयनगर की खंडर की खोज की थी, जो हम्पी कर्नाटक के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा किला कहाँ? आपको हैदराबाद तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगी गोलकुंडा किला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, जो केरल के अंदर पड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शोभा नारायण किस डांस को करती है? तो कथक डांस करती है। कथक उत्तर भारत में बहुत फेमस डांस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल में कथकली डांस कहाँ होता है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानगार, मतलब स्नान करने वाला जगह जो कैसा था?
आकार का था। कैसा था? आयत आकार का। मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों का आकार कैसा था? तो मुहर का भी आकार कैसा था? वर्गाकार या फिर आयतकार। यही दो तरह का था, वर्गाकार या आयतकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? तो फुलकारी कला पंजाब राज्य से संबंधित है। फुलकारी कला पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समुद्रगुप्त के शिलालेख की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्रगुप्त की शिलालेख की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट शिलालेख। ठीक है, शिलालेख क्या होता था? पत्थर वगैरह में क्या होता था? लिखा जाता था, उसी को कहते हैं शिलालेख। तो समुद्रगुप्त जो शिलालेख लिखवाता था तो 35 फीट ऊंचा तक भी लिखवाया है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में थे? तो बताया था उत्तर भारत नागर शैली में है, और दक्षिण भारत का जो था वो द्रविड़ शैली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आदिनाथ को, जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थक है जिसका नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव या फिर आदिनाथ दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रथम जैन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, जितना बार आएगा उतना रिवीजन होगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो देखिए, एक होता महायान, एक होता हीनयान। ठीक है, हीनयान आपको याद रखना। हीन मीन्स क्या होता है? नफरत होता है ना, किसी से हीन करना। ठीक है, तो याद रखना महायान मूर्ति को पूजता, हीन मीन्स नफरत करने वाला, तो मूर्ति का पूजा नहीं करता। ठीक है, तो हीनयान मूर्ति का पूजा नहीं करता, जो बचा महायान वो मूर्ति की पूजा करता। तो आपको याद रखना महायान और हीनयान। हीन मूर्ति की पूजा नहीं करता और महायान मूर्ति की पूजा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथक के साथ नृत्य किया जाता है? मतलब कथा भी गाया जाता है, कथा भी बोला जाता है और डांस भी किया जाता है। तो कथकली नाम से ही है, कथा और नृत्य होता है तो कथकली। तो कथकली कहाँ का डांस है? केरल का। अगला क्वेश्चन देखेगा। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये उतना फेमस क्वेश्चन नहीं है क्योंकि देखिए 3 स्टेट दे दिया है, इसलिए इसको बस एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो मणिपुरी जो डांस होता है मणिपुर के अंदर वो भगवान कृष्णा से। तो अभी बताया था हम कृष्णा और राधा, तो मणि नहीं चाहिए, कृष्णा और राधा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे ज़्यादा राज्य का विस्तार हुआ? तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। ठीक है, दिल्ली में तुगलक वंश से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोधि स्तंभ किससे संबंधित है? तो महायान से। अभी पढ़ें महायान। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूत पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित है? तो सूत पिटक और विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। समझ गए? ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि एग्जाम के टाइम जरूर काम आएगा, अभी अगर काम नहीं आ रहा तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।